24। नमस्कार, प्रणाम, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। दिन का शुरुआत हो रहा है सबसे अहम खबर से। राजद के नेता का विवादित बयान आया है और ये बयान पासवान समाज को लेकर आया है, जिसके बाद पूरी बिहार में राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। आखिरकार सांसद साहब जो प्रतिनिधि है वो ऐसा क्या बयान दे दिए जिसके बाद पासवान सभा जो है वो आग बबूला हो गई है। हम इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। लेकिन सांसद प्रतिनिधि के द्वारा मीडिया को डराया जाता है, धमकाया जाता है और कहा जाता है कि आप ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो हमारा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, हम सवाल पूछेंगे, चाहे सामने वाला व्यक्ति जवाब दे या ना दे। लेकिन जिस तरीके से मीडिया को धमकाया गया, जिस तरीके से जवाब दिया गया, वो अहम हो जाता है पासवान समाज के लिए। तो हम बात कर रहे हैं हाजीपुर के पासवानों की, जिन पर अत्याचार हो रहे हैं। और अगर सांसद प्रतिनिधि का ये तेवर, तो उनके कार्यकर्ता का कितना तेवर होगा आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से इस वक्त यादव समाज जो है हाजीपुर में पासवान समाज को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इस मुद्दे पर जब सांसद साहब से पूछा गया तो सांसद साहब चौंकाने वाला बयान देते हैं। और उस बयान के बाद सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है कि सांसद साहब का अगर ये तेवर है तो उनके कार्यकर्ता तो पक्का दुगने तेवर में रहते होंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें पासवान समाज की, तो पासवान समाज पे यादवों ने जो अभी कांड किया, यानी कि हाजीपुर में पासवान समाज पर हिंसक झड़प किया जाता है। और ये करता कौन है, तो साफ बात में ये साफ तौर पर खुलासा भी हो चुका है कि यादवों ने ऐसा किया है। और उसी बीच चिराग पासवान जाते हैं, पासवान समाज से मिलते हैं, एक एक करके जानकारी लेते हैं और सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे देते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं राजद के नेता शिवचंद्र राम की। यानी कि शिवचंद्र राम से जब सवाल किया जाता है कि क्या पासवान समाज पे जिस तरीके से ये जो कांड किया जा रहा है, जो अपराध किया जा रहा है, उसका जिम्मेवार कौन, तो शिवचंद्र राम जवाब देने के बाद कहते हैं कि किसी एक को आप टारगेट नहीं कर सकते। यानी कि उनका सीधा सीधा कहना है कि आप यादवों को टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन हाजीपुर से जो ये मामले निकल करके सामने आ रहे हैं कि यादवों ने पासवान को पीटा है, यानी कि बेरहमी तरीके से पीटा है, महिला को पीटा है, पुरुष को पीटा है, गाय बच्चे तक को नहीं छोड़ा है। लेकिन आपको बता दें उनके बच्चे भी स्कूल जाने से डर रहे थे, पासवान समाज काफी डरा हुआ था। इसी बीच शिवचंद्र राम का ये जो मामला, ये जो बातें सामने आ रही है, ये बड़ा चौंकाने वाला बात हो जाता है कि आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं। आप कैसे ये बोल सकते हैं कि किसी एक को टारगेट नहीं किया जा सकता है। यहां पे कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा है। जो मामले निकल करके सामने है, जो बातें का खुलासा हुआ है, लोग वो देख रहे हैं, लोगों का वो कहना है, ना कि किसी को टारगेट करना है। देखिए, हम आपको बता दें कि जो कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाया गया है, हम उसके तहत बात कर रहे हैं। 500 से अधिक लोगों का नाम दिया गया है, कुछ लोग अज्ञात में है। कार्रवाई सिर्फ एक की गिरफ्तारी। और सांसद प्रतिनिधि साहब कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, मैं हाजीपुर का बेटा हूं, हाजीपुर का विकास करूंगा, मुझे पासवानों ने भी वोट किया है। वैसे में अगर आपको पासवान समाज ने वोट किया है तो आप आखिरकार उन पासवानों से मिलने जा क्यों नहीं रहे हैं। चिराग पासवान तो पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 0 बाई सन्नाटा रह जाते हैं। चिराग पासवान दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन अब तक कोई और अन्य अपराधी जो है वो लाल घर नहीं गया। और सांसद प्रतिनिधि राजद के कहते हैं कि सब ठीक है, वो हमें वोट किए हैं, हमारे जनता है। तो आपके जनता है अगर, तो यादव भी तो आप ही के जनता है ना साहब। आप ही लोग तो कहते हैं कि यादव मतलब लालू यादव, तो आखिरकार लालू यादव मतलब पूरे यादव आ जा रहे हैं। तो यादव समाज हम क्यों ना कहे, जो पासवान की बस्ती पर टूटे थे, इसका जवाब आपको ही देना होगा। हम क्यों ना कहें कि यादवों ने मिलकर उन पासवानों पर हमला किया है। हम ये क्यों ना कहें कि लालू प्रसाद यादव के इशारे पर यह हमला हुआ है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ही तो कहते हैं ना, आप ही लोगों के बड़े नेता कहते हैं ना कि यादव मतलब लालू यादव और लालू यादव मतलब बिहार के यादव। जब आप दोनों एक ही है, एक ही सिक्के के उलट पलट
पलट है तो भाई ये तो सवाल उठता है ना कि जब नेता साहब का ये तेवर रहेगा कि मीडिया को इस तरीके से जवाब दे तो उनके कार्यकर्ता का क्या तेवर रहेगा। वो इस वक्त हाजीपुर में नजर आ रहा है कि दिन दहाड़े पासवानों के बस्ती पर टूटते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और घटना को अंजाम देकर बड़े आराम से पूरे हाजीपुर में प्रशासन को चुनौती देते हुए घूम रहे हैं। बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। बड़ा सवाल उठता है कि प्रशासन किसके आदेश पर खामोश है। क्या नीतीश कुमार की पुलिस नीतीश कुमार की ही नहीं सुन रही है? क्या बिहार में अफसर नीति लागू है? क्या चिराग पासवान को हाजीपुर में फंसाने की कोशिश की जा रही है? ये तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब जो है अब तक किसी के पास नहीं है। लेकिन हाजीपुर में लगातार ऐसी घटनाएं जो है उसे अंजाम दिया जा रहा है और चिराग पासवान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से राजद के नेता का कहना है कि पासवान ने मुझे वोट किया है, पासवान का जो जनता है, पासवान समाज वो मेरे साथ है, लेकिन आप ही का तो यादव समाज भी है। यादव का पूरा भरोसा आप ही पर था, आपको वोट मिला है वहां से, ठीक है। एक तरफ मान लेते हैं कि पासवान समाज भी आप ही का है, पासवान समाज आप ही को वोट किया है, लेकिन जो पासवान समाज के साथ जो हिंसक झड़प हुआ है उसमें आपका कितना सपोर्ट है? आप कितना गए हैं उन लोगों का तकलीफ सहने? आप वहां पहुंचे भी हैं? आप उनसे जानकारी भी लिए हैं? नहीं। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि किसी एक को टारगेट किया जा रहा है, यहां पे किसी को लगातार हम लोग यही चीज बोलेंगे कि किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, बस बातों को रखा जा रहा है। जिस तरीके से चिराग पासवान आकर के सख्त कार्रवाई करने का आदेश देते हैं, लेकिन आदेश देने के बाद भी क्या उन्हें अब इंसाफ मिल गया है? क्या उन्हें कौन दिलाएगा इंसाफ? अगर आप लोग नहीं आज खड़े होइएगा तो आखिर पासवान समाज को इंसाफ कौन दिलाएगा? और जिस तरीके से हर एक दिन हाजीपुर से नए नए अपराध मामले सामने आ रहे हैं, हर एक दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी उस पर सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है? जिस तरीके से आपका भी जो बयान आ रहा है, आपने ये कहा कि मुझे इस तरीके का सवाल पूछा जा रहा है, आपसे जनता यही जवाब मांगती है कि आप करेंगे तो क्या करेंगे? आपका पासवान समाज यदि आपका है तो आप इतना भड़के हुए क्यों हैं? आप एक सवाल का जवाब देने से इतना भड़क क्यों रहे हैं? अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको भड़कना भी नहीं चाहिए। अगर आप पासवान समाज के लिए एक्टिव हैं, आप पासवान समाज का सोच रहे हैं, आप पासवान समाज का बुरा नहीं चाहते हैं, तो आपको भी जाना चाहिए, आपको भी कार्रवाई करना चाहिए, ना कोई आपको एक सवालों से भड़कना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें वहां के सांसद प्रतिनिधि जो राजद से थे, वो तिलमिला उठते हैं हमारे सवालों पर, कहते हैं कि हम गए थे, लेकिन पीड़ित परिवार से जब बात होता है तो पीड़ित परिवार कहता है कि आज तक कभी नहीं आए हैं। और जो यादव हमला किए हैं वो यादवों को क्यों नहीं समझा रहे हैं? साहब, आखिरकार आपके ही तो कार्यकर्ता है, आप ही के लोग हैं। अगर आप समझाएंगे तो जो हिंसा हुई है, जो जान मारने की धमकी मिल रही है, उससे तो परिवार बच सकता है, उनके बच्चे फिर से स्कूल जा सकते हैं। तो आप हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे क्यों हैं? क्यों नहीं आप कार्रवाई कर रहे हैं? और क्या कारण है कि आप शांत बैठे हुए हैं? कहीं ये सब कुछ आपके इशारे पर तो नहीं हो रहा है? कहीं ये सब कुछ आपके कहने पर तो नहीं हो रहा है? ये बड़ा सवाल, और सवाल सबसे अहम कि आप क्यों खामोश हैं? आपके संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा घटना घटा है, आप जा क्यों नहीं रहे हैं? और अगर आपको सांसद बनने का इतना ही शौक है और सांसद बनना चाहते हैं तो आपको जनता का सेवा करना होगा, जनता के बीच में रहना होगा। चुनाव के टाइम सिर्फ जनता के बीच में जाकर नहीं चलेगा, आपको जनता के साथ 24 घंटे खड़ा रहना होगा। आप कहते हैं कि हाजीपुर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का रजिस्टर्ड किया हुआ है, आप कहते हैं कि चाचा का रजिस्टर्ड किया हुआ है, चिराग पासवान का रजिस्टर्ड किया हुआ है। जब हाजीपुर खुद रजिस्टर्ड करवा चुके हैं चिराग पासवान, तो आप उनसे अनुमति लेते हैं क्या हाजीपुर से खड़े होने के लिए? नहीं ना। जब आप अनुमति नहीं लेते हैं तो वहां हिंसा जो हो रहा है उनके बीच में जाते क्यों नहीं
नहीं है भाई साहब? आप भी तो कह रहे हैं कि मेरे जनता है, तो जनता का जाके सेवा क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से आपने ये जो चिराग पासवान को लेकर के बातें कहा है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को लेकर के बातें कहा, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर के जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उनका रजिस्टर्ड है, जब रजिस्टर्ड है तब आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? जब आप जान चुके हैं कि हाजीपुर चिराग पासवान का है, फिर भी आप भड़क रहे हैं, यानी कि आपको कुछ ना कुछ तो जरूर प्रॉब्लम है हाजीपुर से। जिस तरीके से पासवान समाज को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है और उस पर आपका यह बयान आ रहा है कि पासवान समाज के साथ जो कुछ भी हुआ अब ठीक हो गया है, यानी कि वहां पे लोग जा करके देख रहे हैं। कैसे पता कर ले, कैसे हम लोग जान ले, कैसे सोच ले कि वहां पे लोग जा रहे हैं, जाकर के सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, जाकर के देख रहे हैं? ये कहीं से भी बात सही नहीं है। आप गुस्साइए नहीं, आप तिलमिलाइए नहीं, आप जवाब दीजिए। जो आपसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है उसका आप सही उत्तर दीजिए। और जनता भी आपसे बस यही पूछना चाह रही थी कि आखिर आपका क्या सोच है हाजीपुर को लेकर के, और जनता ये जानना चाह रही थी कि आखिर पासवान समाज के साथ ये जो आए दिन इस तरीके के जो हिंसक झड़प के मामले सामने आ रहे, आखिर इसमें किसका हाथ है? जनता इसका जवाब चाहती थी और जो जनता के सामने आज आपने ये तिलमिला करके पेश भी कर दिया है। बाकी इस खबर में इतना ही। अगले खबर में आपके साथ जरूर लाएंगे कि आखिर और क्या कुछ मामले हाजीपुर से निकल करके सामने आते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल एक न्यूज़ 24 को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।